हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एम.आर. माली। आप सभी का मगारा माली ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में उन पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम उन्हीं पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा जो बार बार जो पूछे जाते हैं बार बार जो पूछे जाते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के जो इनिशिएटिव है वो लगातार लाते रहते हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हम लॉजिक के साथ याद करेंगे। किस प्रकार से उनको लॉजिक से और उसको इंटरकनेक्ट करके हम याद करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सामने जो पॉइंट आता है कि हमारा जो मूल जो संविधान था, उस मूल संविधान के अंतर्गत जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ शामिल नहीं थी। मूल जो संविधान है उस मूल संविधान के अंतर्गत हमारे जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो समाविष्ट नहीं थे। तो फिर इनको कब जो शामिल किया गया, तो हम कह सकते हैं कि मूल संविधान में शामिलित नहीं थे। तो शामिल नहीं, तो कब जो शामिल किया गया, तो शामिल जो किया गया था वो 1976 में। कब शामिल किया गया था? 1976 में। तो हम ध्यान कैसे रखेंगे कि जो मूल संविधान में सम्मिलित नहीं थे, तो स से सम्मिलित, मूल संविधान में जो है वो सम्मिलित नहीं थे, तो स से सम्मिलित और स से 76, तो स से 76 यानी 1976 में इनको जो शामिल किया गया। कब किया गया? तो 1976 में। तो हम कैसे याद रखेंगे? हम याद रखेंगे कि जो मूल संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य समाविष्ट नहीं थे, तो स से समाविष्ट, स से 76 यानी 1976 में शामिल किया। 1976 में शामिल किया। तो 1976 का जो संविधान संशोधन कब हुआ था? तब 1976 में हम देखें, 1976 है, उस 1976 में देखें तो 1976 के अंतर्गत पीछे स आ रहा है। 1976 में पीछे स आ रहा है, और इस स को हम डिवाइड करेंगे, तो ये 4:2 में टूटेगा, 4:2 में टूटेगा। तो इस तरह से हम इसको जोड़कर देख सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान के अंतर्गत समाविष्ट किया गया था। बराबर। तो पहला हम पॉइंट कैसे ध्यान रखेंगे कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य समाविष्ट नहीं है। स से समाविष्ट और स से 76। तो 1977 को हम डिवाइड करेंगे, रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो वो 4 और 2 के रूप में टूटेगा, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया। दूसरा जो पॉइंट आता है कि इन्हें किस संविधान से लिया गया, कहाँ से जो अपनाया गया, तो इसमें भी देखा जाए कहाँ से अपनाया गया, तो इसमें भी देखा जाए तो इसमें स आया है, सोवियत संघ में भी जो स आया। तो इस सोवियत संघ को आप किससे जोड़ सकते हैं? 76 से 1977 से सोवियत संघ, 76 से सोवियत संघ हो गया, तो सोवियत संघ से लिया था। और फिर इसके किस समिति की रिकमेंडेशन पर लिया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन, और उसमें भी जो स है। तब हम किस तरह से हम ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखने का जो सिंपल सा जो पॉइंट है कि जो मूल संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य समाविष्ट नहीं थे, समाविष्ट, स से 76, तो 1976 हो गया। 1977 में 1977 है, और 1977वां जो संविधान संशोधन कब हुआ, मतलब कि कौन सा था? तो इसमें हम स को डिवाइड करेंगे रेशियो में, तो 4:2 में टूटेगा। तो इससे हम ध्यान रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन नियम 1976। फिर 76 में स, तो स से हो जाएगा सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ से लिया था, और स से हो जाएगा स्वर्ण सिंह, यानी जो स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर हमारे संविधान में समाविष्ट किया गया था। तीनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गए। अब अगला जो आता है, चौथा जो पॉइंट आता है कि जो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 1986 में, 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 1986 में शामिल किया गया था, और साल कौन सा था? 2002 का। तो इसको आप किस तरह से ध्यान रखेंगे? तो हमें जो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 11वां मूल कर्तव्य वो किससे संबंधित है, 11वां जो मूल कर्तव्य वो किससे रिलेटेड है? तो 11वां जो मूल कर्तव्य जो रिलेटेड है वो शिक्षा से, तो स से हो जाएगा शिक्षा, किससे रिलेटेड है? शिक्षा, तो स से शिक्षा, स से 86। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि 11वां जो मूल कर्तव्य वो किससे रिलेटेड है? तो शिक्षा से, तो स से शिक्षा, स से 76। और जैसे आपने 76 को आपने ले लिया, तो अब 76 में देखेंगे न, तो ये जो स है और ये जो 8 है, इनके बीच में अंतर कितना है? स और 8 के बीच में अंतर कितना है? तो 2 का, तो यहाँ पर 2 लिख दो। इनके बीच में जो अंतर कितना है? इनके बीच में अंतर देखिए, जो 86 है, और ये जो स, इनके बीच में अंतर देखा जाए तो 2 का, तो यहाँ पर 2 लिख दो।
फिर उसके बाद में 2 जीरो लिख दो, 2 लिया तो 2 जीरो लिख दो और वापस 2 लिख दो, तो ये तो 2002 में। तो याद करने का तरीका क्या हो गया, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा हमारे संविधान में 11वां मूल कर्तव्य समाविष्ट किया गया। बस तो ध्यान क्या रखना है कि जो 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित है, शिक्षा से। तो स से शिक्षा, स से 76, स से शिक्षा, स से 76, और 76 में जो अंतर है, 76 में जो अंतर है मतलब जो 8 और 100 के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितने का है, तो 2 का। तो 2 से हम 2002 ध्यान रख सकते हैं। और एक जो ध्यान रखना है कि ये गैर परिवर्तनीय है। गैर परिवर्तनीय कहने का मतलब है कि इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, मतलब कि इनको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि अब मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य जो हमारे जो संविधान में किस अनुच्छेद में और किस भाग में जो दिया गया है, तो इसके बारे में जो सिंपल सा जो पॉइंट यहाँ पर देखें, सिंपल सा जो पॉइंट यहाँ पर देखें, तो सिंपल सा जो पॉइंट है यहाँ पर कि जो भाग जो सियार है, भाग जो सियार क है, इसके अलावा जो अनुच्छेद जो 51 जो क है, उसके अंतर्गत जो 11 जो मूल कर्तव्य है। अब इसको कैसे ध्यान रखें, तो अपने को केवल ये ध्यान रखना है, अपने को जो केवल ये ध्यान रखना है कि हमारे जो संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। कितने हैं, 11। तो 11, और 11 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो 11 को इंग्लिश में कहते हैं 11। 11 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो 11 को इंग्लिश में कहते हैं 11। तो ई से 11, ई से 51, ई से 11, ई से 51, ई से 11, ई से 51, तो ई से 51 हो गया, तो 51 हो गया। फिर 51 में हम देखेंगे, 51 में देखेंगे तो 5 है, 51 में जो 5 है तो उससे एक कम, उससे एक कम यानी सियार, उससे एक कम क्या होगा, सियार। अब आप किस तरह से इनको जोड़ेंगे कि जो भारतीय संविधान का जो भाग सियार क है, भारतीय संविधान का जो भाग सियार क है, उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 51 जो क है, अनुच्छेद 51 जो क है, उस 51 क के अंतर्गत जो 11 मूल कर्तव्य है। और अपने जो इंटरलिंक कहाँ से किया, इंटरलिंक जो हमने याद रखने का जो तरीका क्या है कि हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो संविधान में 11 मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य, ये ध्यान रखना है। 11 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 11 कहते हैं। तो ई से 11, ई से 51, ई से 11, ई से 51, तो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत हो गया, और क 51 के अंतर्गत 5 से दूसरे एक कम, तो सियार, ये हो गया याद। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि अब हर जो ऑप्शन में मतलब कि 51 जो 1 के अंतर्गत क्या है, 51 क 1 के अंतर्गत क्या है, 51 क 2 के अंतर्गत क्या है, तो उसको हम याद करते हैं। किस तरह से हम याद करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो पहला है मतलब जो अनुच्छेद 51 क 1 जो है, तो 1 को आप जो हिंदी में लिखेंगे तो 1 को हम क्या बोलेंगे, पहला। 1 को हम क्या बोलेंगे, पहला। 1 को हम क्या बोलते हैं, पहला। 1 को हम क्या बोलते हैं, पहला बोलते। तो प से पहला, प से पालन, प से पहला, प से पालन, यानी यहाँ पर शब्द आएगा प से पहला, प से पालन, प से पहला, प से पालन। तो किसका पालन करना, तो एक तो संविधान का पालन करना, एक तो हमारा जो संविधान उसका पालन करना, इसके अलावा जो उसके जो आदर्श है, संविधान के जो आदर्श है उनका पालन करना, इसके अलावा जो हमारे जो संविधान में जो संविधान के द्वारा जो बनाई गई जो संस्था है, जैसे निर्वाचन आयोग, इस तरह की जो संस्था है, तो उनका जो पालन करना चाहिए। तो हमें ध्यान क्या रखना कि अनुच्छेद 51 क और उसका जो अनुच्छेद उसका जो सब क्लॉज है 1, तो 1 को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो पहला, प से पहला, प से पालन। किसका पालन, तो संविधान का और उसके जो आदर्श है और जो संस्था है उनका। फिर उसके बाद में आता है दूसरा, उसके बाद में क्या आता है, दूसरा। तो दूसरा में देखो, दूसरा को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको ध्यान ये रखना, दूसरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सेकंड कहते हैं। अनुच्छेद 51 क और दूसरा उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड। तो स से सेकंड, स से स्वतंत्रता, स से सेकंड, स से स्वतंत्रता, स से सेकंड, स से स्वतंत्रता, तो स से सेकंड, स से स्वतंत्रता। तो हम इसे ध्यान कैसे रखेंगे कि जो सेकंड है, स से सेकंड, स से स्वतंत्रता, तो हमें हमारा जो स्वतंत्रता है, हमें हमारे देश को जो स्वतंत्र कराने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चला था, हमारे जो देश को जो स्वतंत्र कराने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चला था, तो उस राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले, उसको जो मोटिवेट करने वाले जो आदर्श कौन से थे, उन आदर्शों को जो हृदय में रखना है। तो हमने सिंपल सा ध्यान क्या रखना है कि जो अनुच्छेद 51 क है, अनुच्छेद 51 क उसका जो सब क्लॉज 2 है, तो 2 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो 2 को इंग्लिश कहते हैं सेकंड, ऐसे 2 कहते हैं, लेकिन अपने को ध्यान रखना है तो उसको हम क्या कहें, सेकंड कहते हैं, सेकंड। तो स से सेकंड, स से स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले जो आदर्श है उनको हृदय में संजो कर रखना है। बस अपने को एग्जाम में इसी तरह से हम याद करेंगे तो हमें पूरा जो याद आ जाएगा। फिर उसके बाद में अनुच्छेद जो 51 जो 3 है, अनुच्छेद 51 क और उसका जो सब क्लॉज जो 3 है, तो 3 की जो आकृति देखें, ये जो 3 है उस 3 की आकृति कैसी, अ जैसी। तो अ से हो गया अखंडता, अ से क्या हो गया, अखंडता। तो अनुच्छेद 51 क और उसका जो क्लॉज 3 है, तो उसके 3 के अंतर्गत क्या है, तो 3 की आकृति कैसी, अ जैसी। तो अ से हो गया अखंडता, अ से हो गया अखंडता। तो किसी अखंडता, तो जो भारत की जो अखंडता, भारत की जो अखंडता है, भारत की जो संप्रभुता है और भारत की जो एकता है, उसकी रक्षा कर, ठीक है।
उसके बाद में जो अगला जो आता है वो आता है अगला कौन सा आता है, तो अगला जो आता है वो आता है 51 क 4 आता है, 51 जो क 4, तो 4 को हिंदी में क्या कहते हैं, 4 को हिंदी में क्या कहते हैं, तो 4 को हिंदी में कहते हैं स्यार। 4 को हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे तो बोलते हैं स्यार, तो इसमें स आया, तो स से सेवा करना, स से सेवा, तो स से स्यार स से सेवा, स से स्यार स से सेवा, स से स्यार स से सेवा, बराबर। तो किसकी सेवा, तो राष्ट्र की सेवा। कब सेवा करना, जब जो आह्वान किए जाने पर, स से स्यार स से सेवा, किसकी सेवा करना, राष्ट्र की। और कब, जब आह्वान किए जाने पर, बराबर। और इसमें भी जो रक्षा है, इस तरह से हम स्यार को याद कर सकते हैं कि जो अनुच्छेद 51 क उप क्लॉज 4, तो 4 को हिंदी में क्या कहते हैं, तो स्यार, तो स्यार से हो गया सेवा, सेवा करना किसकी, राष्ट्र की सेवा करना, कब, जो आह्वान किए जाने पर। फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है 5वां, अगला जो पॉइंट आता है 5वां, तो 5वें के अंतर्गत क्या है, अगला जो पॉइंट आता है 5वां, तो 5वें के अंतर्गत जो है, जो क्या क्या जो बिंदु उसमें जो शामिल किए गए, 5वें में जो क्या क्या जो है पॉइंट है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो देखेंगे तो यहाँ पर जो 5 आया, 5 आया, तो 5 में जो क्या है, 5 में जो बात कह रहा है कि एक जो मतलब क्या कहने का मतलब है कि एक भारत में कैसे जो सौहार्द बनाए रखे, अपने जो देश में किस तरह से जो सौहार्द बनाकर रखा जाए, तो उस सौहार्द बनाने के ऊपर है, मतलब जो भेदभाव वगैरह जो है उनको जो छोड़ना, जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको जो किस तरह से छोड़ा जाए। इसके अलावा जो स्त्रियाँ है तो उन स्त्रियों का जो स्त्रियों के मन के लिए जो है सम्मान की जो भावना है वो विकसित करने, इससे संबंधित जो इसमें दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि जो 5 है, तो 5 के अंतर्गत एक समानता के ऊपर जोर देता है, 5 स से हो गया समानता, 5 स से हो गया समानता पर जोर देता है। समानता का मतलब जो भातृत्व की जो भावना है वो विकसित करना है, स्त्रियों के प्रति जो सम्मान की जो बात है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, 5वें को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि समानता की बात कर रहा है, समानता जो है कि जो एक भेदभाव वगैरह उनको खत्म करने संबंधी है। फिर उसके बाद में जो सट्टा, तो सट्टे में आएगा सट्टे में क्या आ गया, से सट्टा, से हो गया तो से क्या, तो से हमारी जो सामाजिक जो संस्कृति है, से सामाजिक, से हमारी जो सामाजिक जो संस्कृति है, उस संस्कृति का जो परिरक्षण करना। तो अनुच्छेद 51 का उसका जो क्लॉज स है, तो से हो गया सामाजिक जो संस्कृति, से सामाजिक संस्कृति। फिर उसके बाद में अगला जो आता है अगला जो आता है 7, अनुच्छेद 51 क 7, जो सब क्लॉज जो 7 है, तो सब क्लॉज 7 में देखा जाए तो 7 में आएगा 7 में क्या आएगा तो इस को आप सीधा करेंगे तो प हो जाएगा, इस को आप सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस को हम सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा प। इस को आप सीधा करेंगे, ये जो है इसको सीधा करेंगे तो प हो जाएगा, तो प से हो गया पालन, प से हो गया पालन, प से हो गया प्राकृति, प से क्या हो जाएगा प्राकृति। तो अनुच्छेद 51 क और उसका जो क्लॉज 7 है, तो 7 में आ गया 7 में क्या आ गया और को सीधा करेंगे तो हो जाएगा प को सीधा करेंगे प से हो गया प्राकृतिक। तो प्राकृतिक कहने का मतलब कि जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है, उस प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो वन है, झील है, नदी है, वन्य जो जीव है, उनकी जो रक्षा करना और उनका जो संवर्धन करना। तो सिंपल सा हमें ध्यान क्या रखना, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा, एग्जाम में तो मिलाने संबंधी आएगा, पेयर दिया होगा और उस पेयर के सामने उसकी जो विशेषता वो लिखी होगी, तो अपने को केवल रिलेट करना है और रिलेट करेंगे तो अपना जो काम है बन जाएगा, बस इतना ही तो है। बाकी इसके ऊपर जो मेन एग्जाम में तो प्रश्न पूछेगा नहीं कि जो मूल जो कर्तव्य उसको लिखो, मूल कर्तव्य लिखो, इस तरह का जो प्रश्न आएगा नहीं, उसकी विशेषताओं के बारे में आएगा और उसकी जो आलोचना के बारे में आएगा, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अपने को केवल एग्जाम में केवल उनको मिलाना, तो मिलाने के लिए आप इतना से ध्यान रखेंगे, तो 7 में तो को सीधा करेंगे तो प हो जाएगा, तो प से क्या करना पालन, प से हो गया प्राकृतिक, प से प्राकृतिक जो हमारी जो प्राकृतिक जो पर्यावरण उसका जो है संरक्षण करना, जो जीव वगैरह उनके बारे में। फिर उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है एक अनुच्छेद 51 क सब क्लॉज जो 8 आता है, तो 8 के अंतर्गत देखेंगे तो 8 के अंतर्गत अ आता है, 8 के अंतर्गत तो अ से हो गया आधुनिक, अ से हो गया आधुनिक, तो आधुनिक किससे, अ से हो गया आधुनिक। तो आधुनिक क्या, आधुनिक कहने का मतलब है कि जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, आधुनिक कहने का मतलब क्या है, तो आधुनिक कहने का मतलब जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो है विकसित करने की बात कह रहा है। तो हमें जो ध्यान रखना है कि 8, तो 8 में अ से हो गया आधुनिक, अ से हो गया आधुनिक। तो आधुनिक कहने का मतलब क्या है, एक वैज्ञानिक जो नजरिया तो है आधुनिक, तो 8 हो गया। फिर उसके बाद में 9, तो 9 के अंतर्गत देखा जाए 9, तो 9 के अंतर्गत आया 9 के अंतर्गत आया 9 के अंतर्गत क्या है 9, तो न से हो गया नुकसान, न से हो गया नुकसान, यानी नुकसान नहीं पहुंचाना, न से 9, तो 9 का मतलब न का हो गया नुकसान, तो नुकसान नहीं पहुंचाना, किसको नुकसान नहीं पहुंचाना, तो जो सार्वजनिक जो संपत्ति है, यानी जो हमारी जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, तो उस पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको जो हार्म नहीं करना। तो बस, तो अनुच्छेद 51 क्लॉज 9 के अंतर्गत न, तो न से हो गया नुकसान नहीं करना, किसको नुकसान नहीं करना, तो संपत्ति के बारे में।
फिर उसके बाद में अगला आता है 10। तो 10 के अंतर्गत क्या है, तो 10 के अंतर्गत जो है 10 से 10, 10 से हो गया 10, 10। तो 10 के अंतर्गत क्या है, तो 10 के अंतर्गत ये दक्षता की बात कह रहा है। 10 के अंतर्गत क्या कह रहा है, दक्षता की बात कह रहा है। दक्षता कहने का मतलब क्या, तो आप इंडिविजुअल तरीके से या फिर जो सामूहिक रूप से एंड मिलजुल कर जो उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। तो 10 से 10, 10 से दक्ष, 10 से 10, 10 से दक्ष, तो मतलब दक्षता, 10 से 10, 10 से दक्षता, यानी दक्षता लाना। दक्षता कैसे लाएंगे, या तो आप इंडिविजुअल रूप से कार्य करो या फिर सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से कार्य करके जो दक्षता लाना। तो इस तरह से हम ध्यान रखकर एग्जाम में जो है अपना जो काम निकाल देंगे। फिर हमने जो 51 जो क है, 51 जो क, इसका जो उप क्लॉज जो 11 है, ये कब जोड़ा गया था, तो आपको किस तरह से मैंने याद करवाया था कि हमें जो ध्यान रखना है कि शिक्षा, क्या जो 11वां जो है 11वां, उस 11वें में क्या है, तो 11वें में शिक्षा है। तो 100 से शिक्षा, 100 से 86, 100 से शिक्षा, 100 से 86, 86 हो गया। अब 86 वाला कब आया था, इन दोनों के बीच में देखा जाए अंतर, तो 2 का अंतर है, तो यहाँ पर 2 लिख दो, 2 का अंतर है, 2 लिख दो। फिर उसके बाद 2 0 लिख दो और वापस 2 लिख दो। तो ये, तो हम कहेंगे जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान की अध्याय 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क, उसके अंदर 11 शामिल किया गया है। और 11 के बारे में किसकी बात कह रहा है, शिक्षा की बात कह रहा है। और किसकी शिक्षा कह रहा है, तो जो माता पिता है, जो अभिभावक है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो 100 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 100 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको जो है शिक्षा का जो अवसर उपलब्ध कराना है। तो इसमें भी हम ध्यान रख सकते हैं कि जो 11 में जो है कि आयु कितनी दी हुई है, आयु जो कितनी दी हुई है, तो हम ध्यान रख सकते हैं कि जो शिक्षा की बात कह रहा है, तो शिक्षा में जो आयु क्या है, तो 100 से शिक्षा, 100 से 100, 100 से शिक्षा, 100 से 100, 100 हो गया। अब 100, तो 100 का डबल करेंगे, तो डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 100 का डबल तो 12, 100 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और हम क्या करें, डबल करें, डबल कर ले मतलब 2 गुना करें, तो इस 2 को इसमें ऐड कर दो। 100 को आप डबल कर रहे हैं तो 2 गुना कर रहे हैं, तो 2 इसमें ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 14। तो 100 से 14 वर्ष का। अब आप इस तरह से 1 या 2 बार आप रिवीजन कर लेंगे नहीं, तो आपके दिमाग में इजीली बैठ जाएगा। और फिर आप जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम के प्रेशर में, जब एग्जाम का प्रेशर होगा, तो इस एग्जाम के प्रेशर में आपको केवल इतना ही याद आएगा कि 51 में जो शिक्षा था, तो उस शिक्षा से आप रिलेट कर लेंगे कि 100 से शिक्षा था, 100 से 100 वर्ष की बात की जाए, और 100 का हम डबल करेंगे तो 12 होता था, लेकिन 12 में हम 2 ऐड करेंगे तो 14। तो इस तरह से आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। और बाई चांस आप भूल भी जाएंगे नहीं, तो एग्जाम में इतना तो याद आ जाएगा कि उसमें 51 क के अंतर्गत शिक्षा था, और 100 से शिक्षा, और 100 से शिक्षा, 100 से शिक्षा, और 100 से 100, 100 से 100, और 100 का डबल करेंगे 14 होता था, लेकिन उसमें हम 2 ऐड करें, क्योंकि डबल करें नहीं 2 गुना। तो ये हो गया अपने मूल जो कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत हम एक ब्रीफ जो रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि प से पहला, प से पालन करना, प से पहला, प से पालन करना। किसका पालन करना, तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके बारे में। फिर उसके बाद में दूसरा, तो दूसरे को हमने क्या ध्यान रखा था, तो दूसरा मतलब सेकंड, स से सेकंड, स से स्वतंत्रता की बात, स से सेकंड, स से स्वतंत्रता की बात है। फिर उसके बाद तीसरे में क्या देखा था, तीसरे में हमने अ देखा था। तीसरे में जो 3 है, 3 क्या करती, अजैसी, तो अखंडता की जो बात कह रहे हैं, भारत की अखंडता की बात कह रहा है, बराबर। तो इस तरह से आप रिकॉल करेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर हम इसको हम रिकॉल नहीं करते और आगे का जो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी 2 पॉइंट और बस, एक तो मूल कर्तव्य की जो विशेषता, और दूसरा जो पॉइंट है कि जो मूल कर्तव्य की जो आलोचना, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है कि हमारे जो मूल कर्तव्य है, उस मूल कर्तव्य की जो विशेषता क्या है, उनकी जो फीचर्स क्या है, यानी उसके जो करैक्टरिस्टिक क्या है। तो करैक्टरिस्टिक के बारे में हमें केवल ये ध्यान रखना है, विशेषता के बारे में केवल अपने को एक न ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, केवल न ध्यान रखना है। आप न ध्यान रख लेंगे तो न से हो गया नैतिक, न से हो गया नैतिक, और न से हो गया नागरिक। तो न से नैतिक, न से नागरिक, मतलब कि कुछ जो मूल कर्तव्य है वो नैतिक है और कुछ जो मूल कर्तव्य है वो नागरिक है। पहला ये हो गया न से। तो हमें ध्यान क्या रखना है, विशेषता के बाद केवल न ध्यान रखना, केवल न। तो न से हो जाएगा नैतिक और न से हो गया नागरिक, न से हो जाएगा नैतिक, न से हो गया नागरिक, मतलब कुछ जो मूल कर्तव्य वो नैतिक है और कुछ मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए। फिर उसी न से हम कह सकते हैं कि न से हो गया नागरिक, यानी मतलब कि न से हो गया नागरिक, यानी जो मूल कर्तव्य है वो ओनली सिटीजन के लिए, नॉट जो फॉरेनर। तो न से क्या हो गया नागरिक, केवल नागरिक, ओनली सिटीजन, नॉट फॉरेनर। और फिर उसी न से हम ध्यान रखेंगे कि न से नॉन फोर्सेबल, न से उसी से ध्यान रखेंगे नॉन फोर्सेबल। नॉन फोर्सेबल का मतलब हो गया कि इसे न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं कराया जा सकता, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो बस ये हो गया। एक आपको केवल ध्यान रखना होगा कि जो मूल कर्तव्य है वो हमारी जो जीवन पद्धति, उस जीवन पद्धति की जो आंतरिक जो कर्तव्य उनके बारे में हमें बताता है।
तो विशेषता के बारे में केवल न ध्यान रखना, तो न से होगा नैतिक, न से होगा नागरिक, यानी कुछ जो मूल कर्तव्य नैतिक है और कुछ जो मूल जो कर्तव्य है वो नागरिकों के लिए। फिर उसी न से हम रखेंगे न से नैतिक, न से रखेंगे कि केवल नागरिकों, न से नागरिक केवल नागरिकों के लिए, और न से हम कहेंगे नॉन फोर्सेबल यानी गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। ये हो गया इसकी विशेषता के बारे में। फिर उसके बाद में हम देखते हैं उसकी जो आलोचना, एंड जो हमारे जो मूल कर्तव्य है उस मूल कर्तव्य की जो आलोचना क्यों की जाती है, इसको जो क्रिटिसाइज करने के पीछे क्या कारण है। तो इसके लिए भी हमें कुछ 2-3 शब्द ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। हमें तो ध्यान रखना आलोचना में आलोचना में जो आया है तो उस से हम कहेंगे कि जो कर अदायगी, से आलोचना, से अदायगी, एंड जो कर अदायगी जो है हमारे जो मूल कर्तव्यों के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया गया, इसके लिए इसकी जो आलोचना की जाती है। फिर उसी से हम याद रखेंगे कि जो अस्पष्टता, मतलब जो मूल अधिकार है उनमें जो अस्पष्टता कहने का मतलब है कि कुछ जो शब्द है उनके बहुअर्थी है, मतलब ज़्यादा अर्थ निकले, जैसे उस आदर्श। अब कैसे उस आदर्श, अब उस आदर्श के अंतर्गत कौन कौन से जो बिंदु है वो शामिल होते थे, इसमें जो बात नहीं की गई, तो इसी से हम कह सकते हैं कि जो बहुअर्थी हैं। और एक जो हमें जो हमने पहले ही देखा है कि ये गैर न्यायोचित नहीं, मतलब इनको जो न्यायोचित करना चाहिए था, यानी क्योंकि मूल कर्तव्य की जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है, तो इनको जो न्यायोचित करना था। तो आलोचना के अंतर्गत हमें क्या ध्यान रखना है, अस्य आलोचना, अस्य अदायगी, मतलब जो कर अदायगी को जो हमारे मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। फिर उसी से हम कहेंगे कि जो अस्पष्टता, यानी जो मूल कर्तव्य है उनमें अस्पष्टता कहने का मतलब कि जो मल्टीपल जो मीनिंग निकलते थे, और एक जो गैर न्यायोचित है। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है, वो खत्म होता है। और आप यहाँ तक पहुँचे तो इसका मतलब है कि आप अपने जो कैरियर के लिए या आपने जो गोल डिसाइड किया उस गोल के लिए आप पूरी तरह से सीरियस है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से और भी जो टॉपिक है, जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, DPSP और बहुत सारे जो टॉपिक इसी तरीके से कवर किया जाए, तो कमेंट करना कि हाँ ये जो वे अच्छा है और इसे आगे भी कंटिन्यू किया जाए। तो आप सभी को धन्यवाद है यहाँ तक पहुँचने के लिए।